हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए आज की देखते हैं जीके यानी पार्ट 111 रहे। देख आज जो डिस्कस करने वाला है वो है मौर्य एम्पायर के बारे में। मौर्य एम्पायर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, है ना। एंड इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं मौर्य एम्पायर की क्या हिस्ट्री रहे, क्या क्या रहे, सारे के सारे एक एक करके आपने टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे। बिना टाइम वेस्ट करें आइए देखते हैं क्या रहे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, कलिंग वार वॉज टू प्लेस इन विच ईयर। कलिंग वार कौन सी ईयर में हुए? ये है 261 बीसी में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 261 बीसी में। जानते हो ना किसने करी थी, मतलब कौन था? वो था अशोका। ये तो सभी को पता है, अशोका। क्या मुझे बता सकते हो जो अशोका रहे इन्होंने कौन सी ईयर में राजा बने? बता सकते हो ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें रहे, ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जो राजा बने वो है 268 बीसी में। बीसी मतलब है बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड इन्होंने जो अटैक करी मतलब इनकी 8 ईयर आफ्टर 8 ईयर करोनेशन, 8 ईयर जो कि इनकी करोनेशन आफ्टर 8 ईयर ऑफ हिज कोरोनेशन। कोरोनेशन मतलब जो राज्याभिषेक रहे, इनके राज्याभिषेक होने के 8 ईयर के बाद इन्होंने जो कि कलिंग अटैक करी थी। मतलब सबसे हिस्ट्री में सबसे जो कि जो डेडलिएस्ट बैटल रहे ना, डेडलिएस्ट बैटल में से कोई एक पूछा जाए तो ये सबसे ज़्यादा जो कि डेडलिएस्ट थे, है ना। ये तो सारे के सारे पता ही होगा। एंड जो ये कलिंग वार रहे, कलिंग वार के बारे में कौन सी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रॉक एडिक्ट में ये मेंशन रहे। ये 13th रॉक एडिक्ट, है ना, यानी 13th रॉक एडिक्ट में रहे, ध्यान में देखिएगा। एंड 13 जो रॉक एडिक्ट कहाँ रहे ये भी पूछा जाता है। ये रहे धौली, आठ धौली में, धौली में रहे, है ना। धौली जो कि उड़ीसा में रहे, ध्यान में रखिएगा। धौली उड़ीसा में रहे, यानी जो जौगड़ा इन उड़ीसा, जौगड़ा उड़ीसा की जौगड़ा में रहे। क्लियर इतनी सी बात। तो बात करें ये जो ऑल्सो जो ये जो 13th रॉक एडिक्ट है ना, ये सिर्फ धौली जो जौगड़ा धौली में ये नहीं, और भी काफ़ी जगहों में पाई जाती है। जैसे कि जो क्या रहे, कौन सी प्लेस में पाई जाती है वो रही एक जो एडिशनल जो पोर्शन रहे, ये देखने को मिलती है सनाटी इन क्रांत जो कि कर्नाटक में मिलती है। सनाटी इन कर्नाटक में भी एक प्लेस में देखने को मिलती है जो 13th रॉक एडिक्ट के बारे में, कलिंग वार के बारे में भी वहाँ देखने को मिलती है, ध्यान में देखिएगा। एंड एंड असल में जो अशोका रहे इन्होंने जो थ्रोन अचीव करे, यानी जो इनकी कोरोनेशन हुए, इन्होंने इनकी 99 ब्रदर को किल करने के बाद, 99 ब्रदर थे ये माना जाता है, हिस्ट्री में रहे, ध्यान में रखिएगा। 99 ब्रदर को किल करने के बाद, हत्या करने के बाद इन्होंने जो कि कोरोनेशन इनकी हुई थी। एंड एक्सेप्ट एक जो कि भाई को इन्हें छोड़ दी थी, वो था टिस्सा, जानते हो ना, वो जो यंगेस्ट था, सबसे यंगेस्ट था। क्लियर। असल में इसीलिए छोड़ दी थी कि क्योंकि इन्होंने बुद्धिज्म जो कि अपना ली थी, ध्यान में रखिएगा, इसीलिए जो कि इन्होंने छोड़ दी थी। तो ध्यान में रखिएगा, पता ही होगा ना जो हमने डिस्कस करते हैं कौन से रहे, जो बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में। बुद्धिस्ट काउंसिल बता सकते हो, जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये पूछा जाता है, मुझे बताना। देखते हैं डिटेल में। द कलिंग वार जो कि एंडेड 261 BC वाज फॉट इन द एंशिएंट इंडिया बिटवीन द मौर्यन एम्पायर अंडर द अशोका द ग्रेट एंड देन द कलिंग, an independent जो कि फ्यूडल किंगडम लोकेटेड इन द ईस्ट कोस्ट। इट इज़ द प्रेजेंट डे ऑफ दी जो कि ओडिशा में रहे, बस ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड बात करें किसके बारे में, जो हमने ऐसे याद रखते हैं ना, ट्रिक क्या था, AK RVPK MSMB, है ना। देखिए लिख नहीं रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। ये जो अशोका करी थी, ये फर्स्ट था, अशोका नहीं, फर्स्ट अजातशत्रु, यानी जो हर्यंका डायनेस्टी के था, जिसे पितृहंता डायनेस्टी कहा जाता है ना। पितृहंता डायनेस्टी बिंबिसार ने पहले जो कि इसकी स्थापना करी थी, बिंबिसार। इसके बाद अजातशत्रु बने, अजातशत्रु ने क्या करी ना, भाला ले आई, जला दी, इनके फादर को हत्या कर दी, है ना। तो इसीलिए जो कि इसे कहा जाता है पितृहंता डायनेस्टी। तो ध्यान में रखिएगा, ये था जो अजातशत्रु ने करी थी, कौन सी प्लेस में, ये है था राजगिरिया, यानी राजगिरिया अभी के टाइम में बिहार में रहे। एंड कौन सी ईयर में पूछा जाता है, कौन सी ईयर था, वो था 483,
इसके बाद फिर से जो ये जो सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल 383, फिर जो तीसरे जो बुद्धिस्ट काउंसिल ये है 250 में, फिर जो फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल रहे वो 72 नंबर जो एडी में। सारे के सारे BC, बट ये एडी ध्यान में रखना, पूछा जाता है, ध्यान में रखना। और बात करें ये तो रहे अजातशत्रु। इसके बाद जो कि कालाशोक रहे, कालाशोक जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के थे, है ना, शिशुनाग डायनेस्टी के। और इन्होंने जो कि वैशाली में ये करी थी, जो वैशाली अभी के टाइम में वैशाली भी बिहार में रहे, क्लियर। एंड ध्यान में रखना। एंड इसके बाद वहाँ जो कि सभाकर्मी था, है ना, सभाकर्मी था। एंड ये जो अशोका रहे, अशोका टाइम में मोगलीपुत्र डिसा था। जो तीसरे जो बुद्धिस्ट काउंसिल 250 में जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका था, ये करी थी, जो कि मतलब पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र कहाँ रहा है? पाटलिपुत्र आपको पटना में देखने को मिलने वाला है ना, तो ध्यान में रखिएगा। एंड जो ये लास्ट में रहे, लास्ट जो करी थी वो था कनिष्का, यानी कश्मीर की कुंडली वन में, है ना, कश्मीर की कुंडली वन में, वहाँ जो कि वासुमित्र था, ध्यान में रखिएगा। तो रहने देते, देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। असल में जो मौर्य एम्पायर है ना, इसकी स्थापना किसने करी थी? वो स्थापना करी थी चंद्रगुप्ता मौर्य ने। चंद्रगुप्ता मौर्य यानी अशोका की जो दादाजी रहे, इन्होंने स्थापना करी थी, जो धनानंद यानी जो नंद डायनेस्टी को ख़त्म करके, है ना। नंद डायनेस्टी जो रूल कर रहे थे वो मगध में रूल कर रहे थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें रहे। देखते हैं हु वाज द देवो नामो प्रियदर्शी। देवो नामो नहीं, देव VA, देवो नामो प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? ये अशोका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, देवो नामो प्रियदर्शी कहा जाता है, क्लियर। इसका मीनिंग क्या है? देवो नामो प्रियदर्शी मतलब जो कि बिलव्ड टू द गॉड, ध्यान में रखिएगा। प्रियदर्शी का मीन्स वन हु रिगार्डेड एवरीवन अमिएबिलिटी। इसका एक एंटोनिम सिनोनिम रहे, क्या रहे? अमिएबिलिटी, है ना, अमिएबिलिटी रहे, फ्रेंडली रहे, जेन्युइनली रहे, है ना, काफ़ी बातें रहे। हमने तो डिस्कस कर रहे हैं ना सिनोनिम एंटोनिम हर बार, आज भी डिस्कस करी थी। 1 PM को अपलोड करी जाती है वो जो वीडियो रहे, 1 PM और वो 2 PM के बीच में, है ना। अगर नहीं पता तो देख लेना। तो बात करें किसके बारे में, बस ध्यान में रखना अशोका रहे। एंड किसके बारे में देखिए, पहले जो कि पहले किसने रहे जानते हो ना, जो हमने डिस्कस कर रहे मौर्य एम्पायर के फास्ट जो रहे वो है चंद्रगुप्ता मौर्य। चंद्रगुप्ता मौर्य रहे। इसके बाद जो आने वाला है वो है बिंदुसारा। बिंदुसारा, और इनकी जो बिंदुसारा नाम रहे ना, नाम क्यों भी रहे वो भी एक इंटरेस्टिंग बात रहे। ध्यान में रखिएगा। जो चाणक्य पता ही होगा, जो चाणक्य था, चाणक्य क्या कर रहे थे, जो विष रहे यानी जो पॉइजन रहे ना, पॉइजन बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में एक एक करके बचपन से जो चंद्रगुप्त मौर्य रहे इन्हें देते आ रहे थे, है ना, देते आ रहे थे, मतलब बहुत ही माइन्यूट ऐसे करके तो थोड़ी करके बढ़ाते जा रहे थे। जो विष रहे यानी जो पॉइजन रहे, क्यों देते थे? क्योंकि अगर कभी मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य रहे इन्होंने तो जो कि किंग बने, है ना, एंड चाणक्य जानते थे कि वो किंग बनने वाला है। एंड ये सारे के सारे चंद्रगुप्त मौर्य वो तो कुछ भी नहीं था विदाउट चाणक्य, है ना। चाणक्य पता ही होगा इसके बारे में, जो धनानंद के दरबार में थे, एंड इन्होंने जो इन्हें निकाल दी थी इनके दरबार से, इसीलिए जो कि इन्होंने ठान ली थी एंड प्रण ली थी कि इन्होंने ख़त्म करने वाला है, जो नंद डायनेस्टी को ख़त्म करने वाला है, वही था। तो इन्होंने देते रहे थे। एंड इनकी अचानक एक दिन क्या होने वाला है, जो कि फूड में जो कि विष यानी जो पॉइजन मिला दी थी। फिर इनके जो वाइफ रहे यानी जो दुर्धरा, पता ही होगा दुर्धरा रहे, दुर्धरा इन्होंने क्या करे, ये विष खा मतलब जो कि ये जो फूड थे मतलब इनके लिए था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, वो खा ली। और इसके बाद क्या होने वाला है, इनकी डेथ होने वाला है ना। डेथ होने से पूर्व इनके जो पेट में यानी कोक में कण पल रहे थे वो था बिंदुसारा, एंड बिंदुसारा को निकाल ली गई थी, और जो कि मतलब ऑपरेशन वगैरह ऐसे करके, बस ये माना जाता है। ये कितना सच्चाई रहा है क्या रहा है ये तो हमें नहीं पता, बस आपको याद रखना है, वो तो बातें रहे इंटरेस्टिंग, है ना। चंद्रगुप्ता और इसका नाम बिंदुसारा हो गया। इसके बाद जो कि अशोका रहे, है ना, अशोका रहे। एंड अशोका के बाद बता सकते हो, ध्यान में रखिएगा, अशोका के बाद जो बने थे ना, कौन बने थे बताना मुझे। एंड लास्ट रूलर पूछे तो वो है बृहद्रथ था। मौर्य एम्पायर की लास्ट रूलर जो थे वो था बृहद्रथ। ध्यान में रखिए अशोका जो कि ग्रैंडसन था। एंड बात करेंगे इसके बारे में, अशोका के बाद कौन बने थे, जो दशरथ मौर्य है ना, अशोक के बाद दशरथ मौर्य बने थे।
दशरथ मौर्य अशोक के बाद बने थे। फिर अशोक के बाद कौन बने? अशोक के बाद जो बने वो है संप्रति। संप्रति इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान में रखिएगा, कैसे पता एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। तो संप्रति, इसके बाद कौन था? वो था क्या रहे, साहाली सुका ऐसे करके, साहाली सुका ऐसे करके नाम था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड लास्ट जो रहे ना वो इंपॉर्टेंट है, वो है बृहद्रथ। बृहद्रथ वो था बृहद्रथ मौर्य, है ना। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड इनकी जो बृहद्रथ था, बृहद्रथ की जो कि एक जनरल था वो था पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। एंड लेटर जो कि इन्होंने पुष्यमित्र डायनेस्टी की भी शुरुआत करी थी, पता ही होगा इसके बारे में। द टाइटल जो कि देवनाम प्रियदर्शी वॉज फाउंडेड इन द मौर्यन एम्पायर, जो कि अशोका 268 टू 232 तक इन्होंने शासन करी थी। ही यूज दिस टाइटल इन हिज जो कि रॉकफेलर जो कि एडिक्ट फाउंडेड थ्रू द इंडियन जो कि सब कंटिनेंट, वहाँ मेंशन रहा है। ब्रेक डाउन ऑफ द टाइटल ऑफ द मीनिंग, देवनाम प्रियदर्शी मतलब ये पाली फेज, पाली में लिखी गई थी, मतलब जो पाली प्रकृति हो गया जो लैंग्वेज रहे। दैट देमसेल्व्स टू विल ऑफ द गॉड, मतलब ध्यान में रखिए विल ऑफ द गॉड। एंड प्रियदर्शी जो कि प्रियदर्शी मीन्स हु आर लुक विद द काइंडनेस एंड एंड ऑफ लीजिंग द अपियरेंस। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, हु डिफेटेड धनानंद। धनानंद को किसने डिफेट करी थी? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य डिफेट करके धनानंद यानी नंद डायनेस्टी के थे, बहुत ही क्रूड के राजा थे। और इन्हें भी कहा जाता था जो अपर परशुराम कहा जाता है ना। अपर परशुराम मतलब क्षत्रियंत का भी कहा जाता है। क्षत्रियंत का मतलब काफ़ी सारे जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय किसे कहा जाता है? जो राजा बनते थे उसे कहा जाता है क्षत्रिय, एंड क्षत्रिय वंश कहा जाता है। इन्हें जो कि ख़त्म करी थी, काफ़ी सारे क्षत्रिय वंश के नाशक कहा जाता है इन्हें, इसीलिए, है ना। एंड ये तो धनानंद हो गया, धनानंद को ख़त्म करी थी जो कि नंद डायनेस्टी के थे, तो ध्यान में रखिएगा। एंड बात करें किसके बारे में, फिर बात करें, देखिए असल में जो चंद्रगुप्त मौर्य रहे ना, इन्होंने इनकी जो कार्यकाल रहे चंद्रगुप्त मौर्य की, जानते हो ना कौन से ईयर से? 300 जो इन्होंने जो रूल करी 322 से लेकर 322 टू 298, ये भी काफ़ी जगहों में पूछा जाता है, 320 भी रखा जाता है, ध्यान में रखना। 398 तक इन्होंने शासन करी, ध्यान में रखना, मतलब लगभग कितनी। एंड इन्होंने जो कि 24 ईयर में ये राजा बने थे। कौन सी जो रिलीजन अपनाई थी जानते हो ना? वो था जैनिज्म। जैनिज्म में फिर जैनिज्म में भी 2 सेक्टर रहे, एक तो रहे हिनयान और एक रहे महायान। इन्होंने कौन सी सेक्टर अपनाई थी? वो था महायान, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड काफ़ी बातें रहे, इसके जो डेथ होने वाले वो श्रावण बेलगोला को चला गया था, जो कि है ना चला गया था वहाँ, जो कि हंगर के कारण इनकी डेथ हो गया था। तो बात करें इन्होंने जो कि फर्स्ट टाइम जो कि नॉर्थ इंडिया रहे ना, नॉर्थ इंडिया में कोई एक राजा जो कि यूनाइट करी थी वो था ये, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ दिस एडवाइजर जो कि कौटिल्य, यानी कौटिल्य जो चाणक्य रहे, चाणक्य के अदर नेम जो कि विष्णुगुप्ता भी रहे, ध्यान में रखिए पूछा जाता है ये। डिफेटेड धनानंद द लास्ट नंद रूलर एंड एस्टैब्लिश द मौर्य एम्पायर जो की स्थापना करे थे। दिस विक्ट्री टुक प्लेस इन अराउंड 322 टू 321 के बीच में ये स्थापना करी थी बीसी में। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि लीड द आर्मी दैट ओवर थ्रू द नंद डायनेस्टी। देखिए अगर आपको पूछा जाए कि 322 ये पहले आने वाला है या फिर 321 ये पहले आने वाला है, कौन सी ये पहले आने वाला है, यानी 322, ध्यान में रखना, क्योंकि हमने बीसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बीसी अलग है एंड है ना, सी अलग है, पता ही होगा। एडी मतलब क्या है? अननोन डोमेन। काफ़ी बातें रहे। कौटिल्य जो कि चाणक्य एंड प्रोवाइड द स्ट्रैटेजिक गाइडेंस जो कि गाइडेंस एंड सपोर्ट द कैंपेन रिजल्ट जो कि डिफेट ऑफ द धनानंद एंड मार्क द एंड ऑफ द जो कि नंद डायनेस्टी एंड बिगनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, अशोका अपॉइंटेड द रिलीजियस ऑफिशियल एंड कॉल्ड एज। अशोका जो रिलीजियस जो ऑफिशियल नियुक्त करी थी इसे क्या कहा जाता था? वो था धम्म महामत्ता, ऑप्शन सी धम्म महामत्ता, क्लियर। एंड इनकी जो पीरियड था यानी कि जो रीजन इनकी अशोका की जो रीजन था, बता सकते हो अशोका की रीजन? अभी आपको बताया था 268 BC से लेकर 232 BC, ध्यान में रखिएगा। देखते आगे। अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल कॉलेज धम्मा महामत्ता इसे कहा जाता है टू स्प्रेड हिज प्रिंसिपल एंड जो कि मोरालिटी एंड सोशल वेलफेयर नोन एज द धम्म, इसे धम्म कहा जाता था। दिस ऑफिसर्स वेयर
टास्क विद द प्रमोटिंग एथिकल वैल्यू को प्रमोट करना एंड इंश्योरिंग द फेयर ट्रीटमेंट फॉर पीपुल ऑल पीपुल, सारे लोगों के लिए, एंड ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द हिज पॉलिसी अक्रॉस द एम्पायर, रूल ऑफ द धम्म महामत, देयर ड्यूटी इंक्लूडिंग जो कि प्रोपागेशन द मैसेज ऑफ द धम्म व्हिच एम्फसाइज द नॉन वायलेंस, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं नंबर 5, चंद्रगुप्ता मौर्य डाइड एंड व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में इनकी डेथ होने वाला है, वो है श्रावण बेलगोला। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, श्रावण बेलगोला कहाँ रहे, ये कर्नाटक में, ध्यान में रखिएगा सारे के सारे। एंड इन्होंने असल में जो श्रवण बेलगोला को चला गया था, किसके साथ चला गया था जानते हो ना, वो था भद्रबाहु, ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बातें रहे। एंड इनकी एक मेमोरी जो कि इनकी एक मेमोरी रहे, वहाँ भी चंद्रगिरी हिल है ना, वहाँ चले गए थे, चंद्रगिरी हिल श्रावण बेलगोला में इनकी मेमोरी भी रही, तो ध्यान में रखना। आगे देखते हैं ही वॉज अ रूल जो कि 297 तक इन्होंने रूल करी, कौन सी ईयर से लेकर, जो कि 322 से लेकर, है ना, एंड रूल करी जो कि कर्नाटक अराउंड 395 में जो कि डेथ हो गया था। तो आगे देखते हैं नंबर 6, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द बिंदुसार, बिंदुसार की टाइम पीरियड कितनी की रहे, एंड बिंदुसार को क्या कहा जाता है जानते हो ना, अमृत घातक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनकी कोई भी शत्रु नहीं थे, शत्रुनाशक भी कहा जाता है, इनकी कोई भी शत्रु नहीं थे, है ना। तो बात करें किसके बारे में, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 302 245 तो नहीं है, जो कि इनकी जो टाइम पीरियड था 345 नहीं होने वाला है, ये तो आंसर नहीं है, और कौन सी आंसर हो सकता है, 373 तक रहे, ये गलत लिखी, ये सारे के सारे आंसर गलत है, फिर भी आपको लिख देता हूँ 298 से लेकर, क्योंकि 98 में जो कि इनके फादर की डेथ होने वाला है ना, ध्यान में रखना, 95 में डेथ होने वाला है, 98 से लेकर 273 तक इन्होंने रूल करी, क्लियर। तो BC, ये BC ध्यान में रखना, एंड तो ध्यान में रखना। एंड और बात करें किसके बारे में, अशोका की, आपको बताया ना अशोका की टाइम पीरियड जो वो तो 268 से लेकर इसके बाद यानी 73 के बाद से 268 से लेकर 270 क्या रहे, 232 इसी तक, 232 इसी तक इन्होंने रूल करी थी, क्लियर। ध्यान में रखना सारे के सारे बातें। एंड जो लास्ट कौन थे, लास्ट तो वो तो बृहद्रथ था ना, बृहद्रथ की जो टाइम पीरियड पूछे तो वो भी पूछा जाता है, 187 से लेकर 184 तक था बृहद्रथ की जो लास्ट मतलब जो रूलर था मौर्य एम्पायर की। बिंदुसारा रिलीजन वाज फ्रॉम दी जो कि अप्रोक्सीमेटली जो कि 297 BC टू 273 BC। एंड ये भी जानते हो ना, जो चंद्रगुप्ता मौर्य था ना, वो भी जो सेल्यूकस निकटर था इन्हें भी हराया था। सेल्यूकस निकटर को हराने के बाद जो इनकी जो डॉटर था यानी हेलिना, इन्हें मैरिज करी थी, है ना, पता ही होगा इसके बारे में। जो सेल्यूकस निकटर कौन था, वो था जो अलेक्जेंडर रहे, अलेक्जेंडर की जो सेनाध्यक्ष था यानी जो चीफ कमांडर था, है ना, सेल्यूकस निकटर। और एक भी इंटरेस्टिंग बात है मतलब क्या रहे, ध्यान में रखिएगा, सेल्यूकस निकटर जो क्या रहे, बस रहने देते, क्या बोल रहा हूँ बस। बिंदुसार जो कि रिलीजन एंड अप्रोक्सीमेटली जो कि ये तो बस हमने डिस्कस करी, देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। which of the following place have been copied of the major as well as the minor pillar edict। minor pillar edict कौन सी रहे, ये है अलाहाबाद, यानी सी इज द राइट आंसर, अलाहाबाद पिलर एडिक्ट। ये जो कि यूनेस्को साइट में इंक्लूड करवाई जा चुकी है, यूनेस्को साइट में इंक्लूड करवाई जा चुकी। अभी के टाइम में इंडिया में यूनेस्को साइट कितनी जानती हो ना, 43। इनमें से पूछा जाता है जो मिक्स्ड हेरिटेज कितनी की रहे, 1 रहे, एंड 35 जो कि क्या रहे, जो 36 होने वाले हैं, और कितने रहे, और 7 जो कि क्या रहे, नेचुरल हेरिटेज, है ना, आर्टिफिशियल। ये काफ़ी बातें रहे, बस ध्यान में रखना। आगे देखते हैं क्या रहे। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो कि इलाहाबाद इज द प्लेस ऑफ द कॉफी जो कि बहुत मेजर एंड माइनर पिलर रॉक एडिक्ट अशोका की रहे। एंड ध्यान में रखना अशोका की, एंड ये देख सकते हो, रीड कर सकते हो, जो डिटेल भी देखते कवर करते सारे के सारे जो डिटेल रहे वो तो आपको बता दी। नंबर 8 क्या रहे, आफ्टर कलिंग वॉर कलिंग बिकम द व्हिच नंबर प्रोविंस ऑफ द मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर की जो कलिंग रहे, मतलब कलिंग वॉर के बाद इन्होंने आपने जो कि मतलब आपने जो इनके जो खुद के एम्पायर रहे इन्हें जो कि मिला ली, एंड कौन कितनी की नंबर की ये जो कि
प्लेसेस था, प्रोविंस था, वो था 5th नंबर की प्रोविंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 5th नंबर की प्रोविंस। बट असल में इन्होंने सारे के सारे जो युद्ध रहे ना, यानी वार पूरी तरह इनके मन में से पूरी निकाल देते हैं, क्योंकि मतलब ये देखने के बाद जो मतलब कितना जो डेथ हो चुकी है सारे के सारे देखने के बाद, क्योंकि जो युद्ध कर रहे थे ना, असल में जो कलिंग वार रहे, असल में जो युद्ध कर रहे थे कोई राजा नहीं था, फिर भी जो आम जनता रही ना, आम जनता जो था वो युद्ध कर रहे थे, इसलिए काफ़ी जो कि डेथ हुई थी, मतलब लगभग 1 लाख से ज़्यादा जो कि डेथ देखने को मिली थी। इसके बाद जो कि इनकी जो मन रही यानी अशोका की पूरी तरह जो कि बिगड़ गए थे, है ना, पूरी तरह परिवर्तन हो गया था। बस ध्यान में रखना, काफ़ी बातें रहे। एंड इसके इसीलिए जो कि इन्होंने वद्धा यानी जो बुद्धिज्म रहे वो अपना ली थी, है ना। तो देखते हैं क्या रहे। आफ्टर द कलिंग वार, कलिंग बिकम द 5th प्रोविंस ऑफ द जो कि मौर्य एम्पायर विद द कैपिटल ऑफ द तोसाली, इसके कैपिटल तोसाली हुआ करता था। दिस वाज सिग्निफिकेंट चेंजेस आज द या ये जो तोसाली है ना, जानते हो ना, अभी के टाइम में ये तोसाली का नाम करके लेकर नाम जो ले रहा है, इससे लेकर काफ़ी जो कि कंट्री जो कंट्रारी देखने को मिल रहा है ना, जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर एंड जो उड़ीसा बॉर्डर के जो लोगों रहे वहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब इन्होंने एक नए राज्य की जो कि डिमांड कर रहा है, तोसाली राज्य। ध्यान में रखिएगा, दिस वाज द जो कि सिग्निफिकेंट चांसेस ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन एडिशन एम्पायर विद द प्रोविंशियल एंड देन 4 प्रोविंस। बस ध्यान में रखना, उत्तर पंथ हो गया नॉर्थ जो कि नॉर्थ वेस्ट, एंड देन दक्षिण पंथ साउथ, एंड देन पंच जो कि क्या रहे प्रत्यपथ जो कि ईस्ट विथ द इंक्लूडिंग द कलिंग। बस ध्यान में रखिए, एंड अवंतिका। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, एंड देन सेशन एंड करते हैं। व्हिच इज नोन एज द अमृत घात और डिस्ट्रॉयर ऑफ अ फो, फोएस मतलब है मतलब जो शत्रु रहे, है ना, सारे जो शत्रु नाशक कहा जाते हैं, मतलब कोई भी शत्रु नहीं थे इनकी, वो था बिम्बिसारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बिम्बिसारा। क्लियर, बिम्बिसारा तो नहीं, बिंदुसारा, सॉरी। देखिए ये क्वेश्चन आपको जरूर, ये जो बिम्बिसारा रहे ना, बिम्बिसारा एंड बिंदुसारा में आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसका आंसर है बिंदुसारा, बिम्बिसारा नहीं है। बिम्बिसारा वो तो हरियंक डायनेस्टी के रहे, मतलब नाम भी देख रहे हो ना, VIN, एन एंड यहाँ एम एंड एन ये दोनों रहे, एम एंड वी एंड एन एंड डी ये दोनों की डिफरेंस है, देख रहे हो ना, एम के बाद एन रहे, बी के बाद सी एंड डी रहे, यही डिफरेंस है। बट ये नाम रखा जाता है, ये ऑप्शन में रखा जाता है आपको कन्फ्यूज करने के लिए। बस ध्यान में रखिएगा, ये आंसर है बिंदुसारा, इसीलिए मैंने भी इसके नाम भी रखी थी, बट मैंने भी भूल गया कि ये आंसर, तो फिर भी ये आंसर बिंदुसारा है, बिम्बिसारा नहीं है। क्लियर, वो तो हरियंक डायनेस्टी थे, यानी जो है ना हरियंक डायनेस्टी है, पितृहंता डायनेस्टी भी हरियंक डायनेस्टी को कहा जाता है। क्लियर, इतनी सी बात। डिस्ट्रॉयर ऑफ फो मतलब इनकी कोई भी शत्रु नहीं थे। इनकी जो टाइम पीरियड पूछे तो बिंदुसारा की, वो हमने बताया था आपको 297 से लेकर 273 या फिर 72 भी कह लो बस। सो फ्रेंड, द मौर्य एम्पायर जो कि बिंदुसारा वाज नोन एज द अमृत घात, अमृत घात कहा जाता है, वाज व्हिच मींस जो कि डिस्ट्रॉयर ऑफ द फो, एंड दिस टाइटल वाज इवन जो कि हिम गिवन टू हिम बिकॉज ऑफ दिस सक्सेस मिलिट्री कैंपेन के लिए इन्हें दी जाती थी। बस ध्यान में रखना, अमृत कोटस भी कहा जाता है, मतलब कोई भी शत्रु इनके नहीं थे। सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्त चाहते शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।